संसार के लोगों को प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देते हुए गुरु नानक देव जी अपने प्रिय भगत बालाजी और मर्दाना जी के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक हिरण देखा जो खेती की ओर भूखी दृष्टि से देख रहा था। खेती के स्वामी ने उस खेती में एक फाही लगा रखी थी जिसको हिरण बिल्कुल नहीं जानता था। अब वह हिरण उसी खेती में चला गया तथा खेती को अभी चरने ही लगा था कि उसी समय वह फंदा फाही उसकी चारों टांगों में पड़ गया। उसकी चारों टांगें उस फंदे में फंस गई। उस समय श्री गुरुजी महाराज कुछ अजीब सी अवस्था में हो गए। मन में विचार कर कहने लगे, हे हिरण, यदि तू इस बेगाने खेत में भूख मिटाने ना जाता तो तू कभी बंधन में ना आता। इस फंसे हुए हिरण को देखकर कहा, हे मन, तुझे कुछ ज्ञान होना चाहिए। तुमको भी यमदूतों ने इसी प्रकार अपने काबू में करना है जिस प्रकार इस हिरण को खेती के स्वामी ने पकड़ा है। अपने इन उत्तम विचारों में श्री गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, तू सुन हरना कालिया की वाड़िये राता राम, बिक फल मीठा 4 दिन, फिर हो वह ताता राम। फिर होए ताता खरा माता, नाम बिन परतापे, ओह जेब सायर दे लहरी, बिजल जीवे चमके। हर बाज राखा कोई नाही, सोए तुझे बिसारिया, सच कहे नानक चेत रे मन, मरे हरना कालिया, मरे हरना कालिया। हे मन, जो काला हिरण है सो तू है। मैं तुझको शिक्षा देता हूं कि जो वस्तु तजाज्य है उसे ना कर। यदि तू उसकी दी वस्तु को पाएगा तो वह अमृत है, और यदि तू तजाज्य वस्तु को अंगीकार करेगा तो तू फंदे में फंसेगा। जिस प्रकार यह हिरण काबू आ गया है उसी प्रकार तू भी दुखी होगा तथा तू परमेश्वर के हुक्म की अवहेलना करेगा। तब तेरा इसे हिरण के समान बुरा हाल होगा। उस भगवान के सिवा तेरा कोई रक्षक नहीं है। सो तू परमेश्वर का स्मरण कर, तब तू यम दाम के दंड से बचेगा। भगत जनों, इतनी बात कहकर गुरुजी आगे की ओर चले तो एक सुंदर तालाब देखा। गुरुजी अपने प्रिय भक्तों के साथ सुंदर तालाब के तट पर जा बैठे। वहां गुरुजी ने अनेक कमल फूल खिले हुए देखे जिस पर एक भंवरा गुजारा कर रहा था तथा उन पुष्पों की सुगंधी में मस्त होकर उनका मधुपान कर रहा था। जब सायंकाल हुई तो वह भंवरा एक खिले हुए कमल पुष्प पर बैठ गया। जब रात्रि काल हुआ वह कमल पुष्प मिट गया तथा भंवरा उसी में बंदी हो गया। तब श्री गुरु नानक देव जी उस भंवरे को निमित्त करके अपने मन को शिक्षा देते हैं जिससे समस्त संसार को उपदेश हो जाए। भंवरा फूल पवंतिया दुख अत भारी राम, मैं गुर पुछया अपना साचा विचारी राम। विचार सतगुरु मुझे पूछया, पवर बेली रातो, सूरज चढ़िया पिंड पड़िया, तेल तावन तातो। जम मग बाधा खाहे चोटा, शब्द बिन बेतालिया, सच कहे नानक चेत रे मन, मरे पवरा कालिया, मरे पवरा कालिया। हे मेरे मन, तूने भंवरे का खेल देखा है जो सुगंधी के लोभ में अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तू भी इसी भंवरे की भांति माया का बंदी बनकर
अपने प्राण गवा बैठेगा। यह लालच महान बुरी बला है तथा तू पाप कर्म की सजा पाएगा। माया की प्रीति से उसी भंवरे के सुदृश्य तुझे कष्ट प्राप्त होंगे। जैसे किसी कड़ाहे में तेल तपता है, उसी प्रकार हे मेरे मन तू भी अग्नि में ही जलाया जाएगा। जैसे बेताल को अत्यंत पीटा जाता है, उसी प्रकार तेरी भी गति होगी। यदि तू माया के साथ ही मोह करता रहा, तब तेरा कोई भी सहायक नहीं होगा। तुझे उचित है कि परमात्मा के साथ प्रेम कर, प्रभु नाम के साथ प्रेम कर। प्रभु नाम को अपनी इस रसना से बार बार जप। अपने श्रवणों से प्रभु नाम का मंत्र, प्रभु नाम की महिमा को श्रवण कर। यही तेरे इस संसार में अच्छे कार्य हैं और इन कार्यों को करते हुए तू इस संसार से सफल हो सकता है। नहीं तो भंवरे की भांति कमल फूल के अंदर जो माया रूपी कमल फूल है, उसमें फंस के बहुत दुख पाएगा। गुरु जी अपने मन को इस प्रकार समझाते हुए वचन करते हैं और यह सारे संसार के भले हित है। तभी गुरु जी वहां पर एक जीवर को नदी के अंदर मछली पकड़ते हुए देखते हैं। वह जीवर नदी के भीतर मछली पकड़ने का जाल डालता है। बहुत सी मछलियां उस जाल में आ जाती हैं। तब उनको काबू करके वह जीवर अपने घर की ओर रवाना होता है। मछलियां तड़पती हैं। तड़पती हुई मछलियों को गुरुजी ने देखा, तब अपने मन को निमित्त बनाकर संसार को उपदेश दिया। मेरे चियड़िया परदेसिया कित पवे जंजाले राम, साचा साहिब मन वसै की फासै जम जाले राम। मछली विछुन्नी नैन रुन्नी जाल बधक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत भरम चुकाया। भगत कर चित लाए हर स्यों छोड़ मनो अंदेसिया, सच कह नानक चेत रे मन जीड़िया परदेसिया, जीड़िया परदेसिया। हे मेरे मन, यह तमाशा देख कि जो मछली पाताल में थी उसे जाल लगाकर जीवर अपने घर को ले गया है। हे मन, तू भी इसी प्रकार यमदूतों के हाथ लग जाएगा। यहाँ तेरा अपना सिवाय प्रभु के और कोई भी नहीं है, इसलिए ईश्वर का स्मरण कर। जब मछलियां जो अचेत और अज्ञान में थी उनको जीवर ले गया है, उसी प्रकार तू भी मोह माया में अचेत हो रहा है, तो तुझे यमदूत जीवर की भांति पकड़ लेंगे। तब तू मछलियों की भांति विलाप करेगा, तड़पेगा, छटपटाएगा, परंतु सभी व्यर्थ होगा। जब अंत समय होगा तब तेरा यह प्रसाद उतर जाएगा। इसलिए तू प्रथम ही परमेश्वर का भजन कर, तब तेरा कल्याण होगा। इसके पश्चात उस नदी के तट पर ही चलते चलते गुरुजी आगे की ओर रवाना हुए। तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज चलते चलते उसी नदी के प्रवाह की ओर जा रहे थे। तब क्या देखा कि उस नदी के प्रवाह के दो भाग हो गए हैं, एक दक्षिण की ओर तथा दूसरा पूरब की ओर जा रहा है। यह देखकर गुरुजी संसार को एक शब्द से परम मनोहर उपदेश देते हुए फरमाने लगे। नदियां वाह विछुन्नियां मेला संजोगी राम, जुग जुग मीठा विस्परे को जाने जोगी राम। कोई सहज जाने हर पछाणे, सतगुरु जिन चेतिया, बिन नाम हर के भरम भूले, पचै मुग्ध अचेतिया। हर नाम भगत ना
हृदय साचा से अंत ताही रुन्निया सच कहे नानक शब्द मेल चिरी विछुन्निया शब्द मेल चिरी विछुन्निया। हे मेरे मन, यह जो तू नदी का प्रवाह विछुड़ता देख रहा है, अब यह प्रारब्ध से ही मिलेगा। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो मेल होगा, नहीं तो वियोग तो तुम्हारे समय ही है। इससे यह पता चलता है कि परमेश्वर से मिले रहो। यदि विछोड़ा हो गया तब फिर ऐसा समय फिर बने अथवा ना बने, अर्थात मनुष्य शरीर फिर मिले या ना मिले, निकल गया तो ईश्वर की आज्ञा से तुझे 84 लाख योनियों में धकेला जाएगा। जो प्राणी मीठा अधिक खाता है, यदि वह ईश्वर अर्पण किए बगैर खा लेता है तो वह विष के तुल्य है। इस बात को उत्तम पुरुष जानते हैं। हे मन, भगवान के नाम का स्मरण ही इस मन का परम सुख है। वह तुझे तब अनुभव होगा तुम ईश्वर स्मरण में जब लग जाएगा। तथा जिसने प्रथम गुरु शरण प्राप्त नहीं की, उसे सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो सकता। जो अचेत तथा अज्ञानी है, वे माया के मोह में भरे हुए हैं, वह सभी नरकगामी हैं। हे मन, तू उस प्रभु का स्मरण कर। जब यह गुरु जी का उत्तम उपदेश भाई बालाजी ने गुरु अंगद देव जी को सुनाया, तब गुरु अंगद देव जी अपने ही स्वरूप में लीन हो गए और तमाम संगत परम प्रसन्न हुई तथा गुरु अंगद देव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके जाती जाती कहने लगी, हे भाई बाला, तुम धन्य हो जिसने परम सतगुरु नानक देव जी के सभी कौतक नैनों से देखे तथा श्रोत्रों द्वारा श्रवण किए हैं। इन कौतुकों को जो प्राणी श्रद्धा से पढ़ेगा अथवा सुनेगा, वह परम धाम को प्राप्त होगा। बोलो जी पाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।